नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त मज़लूमों पर जुल्म बढ़ता जा रहा है, मज़ीद अलग अलग तरह की तस्वीरें फिर से आई हैं। दिल्ली की ये पहली ख़बर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जहाँ पर एक डीलर अमन विहार एरिया में, जिसका नाम मोनू सक्सेना बताया गया है, वो एक माइनर गर्ल को घर के छत से धकेल देता है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह के इलाक़ों में ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने का सिलसिला लगातार जारी होता है। बताया जा रहा है कि ये डीलर है और ये कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा था या नाजायज़ कुछ चीज़ें, तो वहाँ पर वो घर वाले जो है इस सिलसिले में उससे ऑब्जेक्शन कर रही थी। इसी दरमियान में एक माइनर लड़की आ गई और उससे जो है बात और बहस बढ़ने लगी, तो उठाकर बच्ची को पहली रूफ से नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से बच्ची के हाथ पैर टूट जाते हैं। किस तरह से गरीबों पर इस तरह के डीलर्स जो है वो जुल्म कर रहे हैं, इस बात का तस्करा करते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जालिम डीलर्स और ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले या एजेंट लोग जो है किस तरह गुंडागर्दी पर उतर आते हैं, और ये दिल्ली में पेश आया हुआ मामला है। नाज़रीन गिरामी, शाज़िया इल्मी के बारे में कौन नहीं जानता, जो बीजेपी स्पोक पर्सन है और पहले ये सहाफ़िया थी, जर्नलिस्ट थी, न्यूज़ एंकर थी। बताया जा रहा है कि एक टीवी डिबेट के दरमियान में जो इंडिया टुडे को दिया जा रहा था, तो इस दरमियान में टीवी होस्ट के सवाल से ऐसे बौखला गई कि वो माइक निकाल कर के फेंका। फिर उसके बाद जो है टीवी होस्ट के साथ आर्गुमेंट हुआ। फिर उसके बाद जो है वो कैमरामैन के साथ जो है उस पर हमला कर दिया है। एक वीडियो इसी तबसरे के साथ इस वक्त शेयर की जा रही है। ये वही इंडिया टुडे है जो पहले शाज़िया इल्मी से जो है नरम सवालात होते थे, और जाहिर सी बात है कि आजकल लेकिन मीडिया का थोड़ा रवैया बदल गया है। बीजेपी स्पोक पर्सन और तर्जुमान से थोड़े सख्त सवालात होने लगे हैं मीडिया की जानिब से, क्योंकि माहौल बदल रहा है, हालात बदल रहा है, फ़िज़ा बदल रही है। तो जाहिर सी बात है कि मीडिया जिसकी छवि ख़राब हो चुकी है, जिसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, उसको भी पता लग चुका है कि आइंदा शायद बीजेपी हुकूमत में ना रहे, तो ऐसी सूरत हाल में जो है ख़ुद की छवि को सही कर लेना ही बेहतर है। शायद यही वजह है कि बीजेपी स्पोक पर्सन से भी अब वो थोड़े सख्त सवालात करने लगे हैं, और जो लोग जो है अच्छे सवालात के आदी बन चुके थे, अब अचानक मीडिया के बदले हुए इस रवैये से गुस्से में आ रहे हैं। और उसकी पहली मिसाल शाज़िया इल्मी है कि जिसने जो है कैमरामैन पर हमला किया गुस्से में आते हुए किसी बात को लेकर के। इसी तबसरों के साथ जो है इस वक्त ये वीडियो जब सामने आई है, तो गोदी मीडिया को भी तनकीद की ज़द में लिया जा रहा है कि पहले किस तरह इनकी आवभगत होती थी और अब किस तरह से सख्त सवालात इनसे हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, एक और जुल्म सितम की कहानी सामने आई हुई है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कांवड़ यात्री किस तरह से जो है वो लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन ज़हे किस्मत एक पुलिस बच गया है। एक वीडियो आई है जहां पर पुलिस की गाड़ी की वजह से वो लोग जो गंगा जल ले जाते हैं वो नीचे गिर गया था। अब पुलिस बाहर आने को तैयार नहीं था, इसलिए कि इन लोगों की वीडियोस वो देख चुके थे कि किस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं लोगों के साथ। लेकिन शायद पुलिस होने की वजह से वो बच गए। उन्होंने वादा किया कि उनका जो गंगा जल बचा हुआ है वो गंगा जल फिर वापस उनको ले जा करके भरवा करके सामने लाएंगे, तब जा करके इन लोगों ने माना है। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद यही कहा जा रहा है कि जो है पुलिस अफसर होने की वजह से शायद इन्होंने छोड़ा होगा, पुलिस अफसर का नाम पढ़ लिया होगा, इस वजह से छोड़ा है। अगर इनकी जगह पर पुलिस अफसर भी होता और मुसलमान होता तो उस पर जो है कांवड़ यात्री बुरी तरह से जुल्म व सितम करते, ये कहते हुए जो है इस वक्त इस तरह के तबसरों के साथ शेयर की जा रही। और कांवड़ यात्री के सिलसिले में एक और वीडियो आई है नाज़रीन गिरामी, इन लोगों के लिए रास्ते कुशादा कर दिए जाते हैं, ट्रैफिक जाम कर दिए जाते हैं,
हुकूमत की जानिब से जितनी भी सहूलियात हैं उनको फराहम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी दादागिरी देखिए और इनके हालात देखिए। रास्ते में गुजरते हुए लोग क्या करते हैं और क्या कर रहे हैं। खुलेआम गांजा पी रहे हैं और ये लोग अलग अलग तरह की जो है चीज़ें करते हुए नज़र आते हैं, नाच गाने और गुंडागर्दी, और हर दिन इस तरह की वीडियो शेयर हो रही है। लेकिन किसी भी मीडिया में आपको इस पर तनकीद करते हुए, इस पर तज़किया करते हुए आपको नज़र नहीं आए। जानते हैं आप, लाखों की तादाद में कानवाड़िया जाते हैं, पूरा सावन का महीना ये सिलसिला चलता है। यूँ समझिए कि जिस रास्ते से गुजर रहे हैं 1 महीने तक इसी तरह की गुंडागर्दी, इसी तरह की इनकी हरकतें, कहीं गांजा पीना, कभी अफीम खाना, कभी अफीम पीना, और कभी होटलों में घुस कर के हमला करना, किसी राहगीर की बीवी को छेड़ देना, कभी किसी को मार देना, यही इनका सिलसिला है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि इतनी सारी गुंडागर्दियाँ और इतने सारे वारदात इनके हाथों से होते हैं, लेकिन इस पर ना इंतज़ामिया बोलने को तैयार है और ना ही मीडिया इसकी जानिब आवाम की तवज्जो मबजूल करने की कोशिश करता है। नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो बहुत ही भयानक अंदाज में आई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक भूखा शख्स जो है वो रेलवे स्टेशन के एक दुकान में बिस्कुट चुरा रहा था, तो उस पर ये दुकानदार और वहाँ के मौजूद लोगों ने इस कदर जुल्म सितम किया है कि उसके पैरों को बांध करके पूरे रेलवे स्टेशन में खींचने का मंजर इस वक्त वायरल हो रहा है। हमने कल ही इस सिलसिले में आप लोगों के सामने वो वीडियो भी दिखाई थी जिसमें बिहार के एक स्टेशन में किस तरह से वहाँ की रेलवे पुलिस ने एक मुस्लिम नौजवान जिसका नाम फुरकान बताया गया, वो जो है अपने दोस्त को अलविदा करने के लिए आया था, छोड़ने के लिए आया था। किसी बात को लेकर के पुलिस से बहस हुई तो पुलिस ने इस कदर मारा कि उसके पेट की वोझड़ी निकल सामने आई। आज ये दूसरे रेलवे स्टेशन की खबर आ रही है जहाँ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए वहाँ के लोगों ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में उसको न सिर्फ मारा बल्कि पैरों को बांध करके उसको खींचा जा रहा है। वो बुरी हालत में, इस वक्त ज़ख्मी हालत में उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। और जिन लोगों ने मारा है उसका नाम है बसंत प्रधान, अंकित मिश्रा, सुनील शुक्ला, आशुतोष पटेल। अब इनके आखिर में जो अल्फाज जुड़े हुए हैं, जो अलकाब जुड़े हुए हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सी कम्युनिटी से थे और मार खाने वाला शख्स जो है किस तरह से उसको मारा गया है। नाज़रीन गिरामी, खबरों की भरमार में एक अहम तरीन खबर भी छुपा दी गई है, आप लोग नहीं जानते होंगे। बीजेपी एक्स एमएलए उद्याभान कानवरिया, इसको जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और इस पर इल्ज़ाम था एसपी एमएलए जवाहर यादव को शूट करके कत्ल कर देने का। फिर उसके बाद उसको उम्र कैद की सज़ा हुई। अब बताया जा रहा है कि जो है गवर्नर के इशारों पर बीजेपी एक्स एमएलए को जो है जिसको उम्र कैद की सज़ा मिली उसको ज़मानत दी गई है। उसको जो है इस वक्त वो जेल से बाहर आ चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। जो कातिल है उस पर उसको जो है रिलीज़ कर दिए जाने के बाद अलग अलग तरह के तबसरों के साथ इस खबर को शेयर किया जा रहा है कि बीजेपी एमएलए इसके साथ ही इस तरह की क्यों उनका बिहेवियर अच्छा हो जाता है, क्यों जानियों का बिहेवियर अच्छा हो जाता है कातिलों का, और उनको पेरोल भी मिलता है और बाकायदा उनको जेल से बाहर कर दिया जा रहा है। और ये सब गवर्नर के इशारों पर, उनके कहने पर क्यों हो रहा है, कहते हुए इस पर जो है ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। इस खबर को दबा दिया गया नाज़रीन गिरामी, जबकि इस पर जो है बहस होना था। जवाहर यादव उस वक्त एसपी एमएलए थे। 1996 13 अगस्त को एक रेलवे स्टेशन में जो AK-47 राइफल के साथ इन पर हमला करके कत्ल किया गया था और ये खबर उस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बनाई थी। बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में जो है जिसको सज़ा मिली लाइफ इम्प्रिजमेंट की यानी कि उम्र कैद की, उसको जो है इस वक्त छुटकारा मिलने पर फिर से मामला सामने आने के बाद बहस शुरू हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, आज हंगामा हो गया कर्नाटक में। जी हाँ, कुत्ते का गोश्त कह करके हंगामा खड़ा करने की कोशिशें हुई हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से या हिंदुत्व उन शरपसंद अनासिर की जानिब से जो हमेशा से माहौल में एक अलग ही किस्म की दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इसमें जो पुनीत केरेहल्ली है, जो इदरीस पाशा का 2023 में कातिल है, इस पर कत्ल का इल्ज़ाम है लेकिन इस वक्त ज़मानत पर बाहर है, उसने राजस्थान से आने वाले मटन को या राजस्थान से आने वाले मीट को कुत्ते का गोश्त कहते हुए हालात ख़राब करने की कोशिश की। अब इस सिलसिले में लगातार कर्नाटक में माहौल बनाने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें पेश की जा रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी,
और जिसका एक गोश्त था वो भी बेंगलुरु का एक ऐसा शख्स था अब्दुल रज़ाक, जो कन्नड़ा चैनलों में हमेशा से डिबेट में ये नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ रेलवे स्टेशन में पूरी तरह से हंगामा खड़ा करके, शायद खुफिया इत्तलात मिली थी, इनको पता नहीं है, इसको एक अलग ही माहौल बनाने की कोशिशें हुई। लेकिन पुलिस वहाँ पर पहुँची, चैनल वाले भी पहुँचे, लेकिन किसी भी सूरत में उनको उनके सामने खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। अब जो यहाँ का फूड महकमा है वो जाकर के उसको चेक करके बताया कि ये जो कुत्ते का गोश्त बेचने का या कुत्ते का गोश्त स्मगल करने का जो झूठा दावा किया जा रहा है वो गलत है। हकीकत में ये मीट है और मटन हो सकता है या बीफ हो सकता है, लेकिन इसका कुत्ते के गोश्त से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन नाज़िर में आप लोग जानते हैं कि ये पुनीत केरेहल्ली जैसे जो अलग ही किस्म के शरपसंद अनासिर हैं, ये लोग किस तरह से इस मामले को जो झूठी बना करके माहौल को ख़राब करने में, और कर्नाटक में बिलखुसूस चूँकि अब इस वक्त एक सुकून का माहौल चल रहा है, किसी न किसी एतबार से यहाँ के पुरअमन माहौल में भंग डालने के लिए। अब देखिए वो शख्स भी आ गया जो नफ़रत को बढ़ावा देता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमेशा से बकवास करता रहता है। अब ये भी आकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सिलसिले में माहौल को ख़राब करने की कोशिश हो रहा है। अगर आप इसलिए कि यहाँ का कन्नड़ा मीडिया इस मामले को आग लगाने की कोशिश कर रहा है और झूठे दावों को ही सुर्खियों में देकर के जो है कुत्ते का गोश्त बेचा जा रहा है एक मुस्लिम शख्स की जानिब से, ये साबित करने की अलग अलग एंगल से कोशिशें हो रही हैं। अगर आप तक इस तरह कोई भी लिंक आते हैं तो हरगिज़ न शेयर करें, इसलिए कि बाकायदा इस वक्त जो है यहाँ के कर्नाटक के फूड अथॉरिटी ने ये साफ़ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि कुत्ते का गोश्त का जो दावा किया जा रहा है वो झूठा है। असल में वो किसी और का गोश्त है जो राजस्थान से ला करके यहाँ पर बेचा जाता है। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने इस वक्त यूपी में जो खाना जंगी है बीजेपी की, उसको लेकर के बात करने की कोशिश की है। और आपको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी में जो खाना जंगी जारी है बिलखुसूस यूपी में, वो दरअसल योगी वर्सेस मोदी है। लोग अलग अलग तरह के तफसीर कर रहे हैं और लोग इस बात को लेकर के साफ और वाज़ेह तौर पर कह दें। यहाँ तक कि जो है रणदीप सुरजेवाला ने यहाँ तक कह दिया कि योगी को ठोक दो, इस तरह के मैसेज जो है वो दिल्ली से भेजे जा रहे हैं। तो कौन भेज रहा है? और ये उनका अंदरूनी मामला है, इसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन इन लोगों के दोनों की झगड़ों की वजह से कि कौन कुर्सी पर बैठेगा, आगे किसका चेहरा है, जो अलग ही अंदाज में पेश किया जाना है, ऐसे में सेकेंड लाइन के एक अहम तरीन चेहरे को ख़त्म करने की कोशिशें किसकी जानिब से हो रही है। ऐसे अलग अलग तबसरों के दौरान जो है बीजेपी की वजह से, अंदरूनी खाना जंगी की वजह से यूपी में जो तरक्याती काम है वो ठप पड़े हुए हैं। ये कहते हुए जो है रणदीप सुरजेवाला ने एक शॉकिंग क्लेम किया है। आप खुद इसको सुनेंगे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी में पता नहीं कब जो है योगी की हुकूमत गिर जाए और फिर जो है सीएम का चेहरा बदल जाए। आप इसको सुने। उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाकर ये बताया जा रहा है कि इशारा किया गया कि योगी जी को ठोक दो। अब मुझे नहीं पता ये दिल्ली में प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं, अमित शाह जी ये इशारा कर रहे हैं या नड्डा जी कर रहे हैं, तो वही जाने, उनका घर है। योगी जी अपने उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रधान को ठोक रहे हैं। अब लगता है बीजेपी में आपसी बुलडोजर वार चल रही है। वो उस पर बुलडोजर चढ़ाता है, वो उस पर बुलडोजर चलाता है। चढ़ाइए, ये हमारा काम भी नहीं है देखना, क्योंकि उनकी पार्टी है। पर उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में यूपी के हितों पर दिल्ली की सरकार भी बुलडोजर चला रही है, और यूपी की सरकार जो निकम्मी, नाकारा और निखट्टू बन गई है, वो यूपी के लोगों के हितों पर अब बुलडोजर चला रही है। ये हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और जनता के लिए केवल और केवल इंडिया गठबंधन, वो कांग्रेस हो, वो सपा हो, हम मिलकर संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। नाज़रीन गिरामी, उस्तानी को टीचर के एतबार से रहना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा गया है कि गवर्नमेंट में पढ़ाने वाली उस्तानियाँ कहें या वो सातिज़ा, वो हमेशा गरीब बच्चों का जो है वो मजाक उड़ाते हुए, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हुए, उनको जलील करते हुए देखा गया है। ऐसे एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें जो है बच्चों से कहा जा रहा है कि वो सिर्फ मिड डे मील खाने के लिए आते हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो दिन में 200 रुपये कमा सके, और वक्त पर स्कूल
टीचर ना आने की वजह से ऑब्जेक्शन करने पर कहते हैं कि अगर आपको वक्त पर ही किसी टीचर को आना है और पढ़ाना है तो फिर आपको अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना होगा। किस किस्म की दादागिरी है। इस टीचर जगह और इलाके का नाम यहाँ नहीं बताया गया है। अलबत्ता इस वीडियो को अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करते हुए इस टीचर की गुंडागर्दी के खिलाफ मुताल्लिका इंतज़ामिया को जो है इस वक्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। नाज़रीन, आइए मैं आपके गुजरात के नवसारी ले चलूँ और बीजेपी के रूल वाले इस गुजरात मॉडल को आपको दिखाऊं कि किस तरह से पॉश इलाका माने जाने वाले नवसारी के इस इलाके में पानी किस तरह घरों में घुसा हुआ है, रास्तों में खड़ा हुआ है। इसका ड्रोन विजुअल देखने के बाद आप गुजरात के मॉडल की हकीकत क्या है और लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाया गया है उसकी हकीकत आप लोग देख सकते हैं। मैं बारहा बरसात के मौसम में जो अलग अलग रियासतों से वीडियोस आ रही हैं बरसात की वजह से, कल दिल्ली और दीगर इलाकों का मैंने आपको दिखाया था, कर्नाटक के भी रास्तों के हालात बताए थे। ये सूरत हाल है नाज़रीन में। जब बरसात होता है तभी समझ में आता है कि कौन सी रियासत किस रियासत के लिए मॉडल है और कौन किस तरह से बुदनवानी कर रहा है लोगों के टैक्स के पैसों में और किस कदर जो बुनियादी सहूलियात फराहम करने से आ रही है कौन सी हुकूमत। ये गुजरात के नवसारी का अगर ये आलम है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीगर इलाके जो मॉडल नहीं हैं उनका क्या हाल होगा। दरअसल जो है जब आपकी सिटी प्लानिंग बराबर नहीं होती है तब ये तमाम की तमाम सूरत हाल पैदा होती है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि जो है जालिम दहशतगर्द नेतन्याहू जो है वो जो अमेरिका पहुंचा ये शख्स, ये कातिल, ये जालिम, तो वाटरगेट होटल में वो रुका हुआ था जिसके सामने लगातार लोग एहतिजाज करते रहे। एक और वीडियो सामने आई है जिसमें जो है लोगों ने एहतिजाज दर्ज करने के लिए सुबह के वक्त में उसके करीब मौजूद एक झील में जो है बाकायदा माइक के ज़रिए से उस जिस होटल में रुका था उसकी जानिब तवज्जो करते हुए जितने इंतकाल कर गए थे, शहीद हो गए थे गज़ा के पट्टी में, बच्चे बच्चियां और नौजवान शुहदा, उनके नाम ले लेकर के जो है सुबह के वक्त में बड़ी आवाज़ में जो है ये एहतिजाज करने का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। आप खुद जो है इसको सुन सकते हैं जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। नाज़रीन गिरामी, बिहार के पूर्णिया में मौजूद तानिष्क ज्वेलरी से 20 करोड़ का सोना चुरा लिया गया है, लूट लिया गया है गोल्ड शोरूम से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में किस तरह की लूट और कितने बड़े पैमाने की लूट और किस तरह से हुई है। बीजेपी प्लस जेडीयू की हुकूमत में किस तरह से जो है यहाँ पर लूट खसोट हो रही है, जराइम में इजाफा हो रहा है। इस बात को लेकर के तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में जो 20 करोड़ का सोना लूटे जाने की वारदात सामने आई है, तो बिहार में लूट खसोट की बढ़ती वारदात को लेकर के एक बार फिर सुर्खियाँ बन रही हैं और यहाँ की हुकूमत को तनकीद के जद में लिया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, कानवाड़ियों के गुजरने के रास्तों पर मस्जिद वगैरह को जो है पूरे कपड़ों के साथ ढांपने की भी खबर आ रही है। कांवड़ यात्रा रूट के ढाबों पर नाम लिखकर शनाख्त का तनाज़ा भी पूरी तरह से थमा भी नहीं कि हरिद्वार में इंतज़ामिया के एक और फैसले पर सवाल उठ रहे जा रहे हैं। इस बार कांवड़ के रास्ते पर पड़ने वाली मसाजिद और मकबरों को तरपाल से ढांप दिया गया है। यहाँ ज्वालापुर की रामनगर कॉलोनी में वाक़ई मस्जिद के गेट और दुर्गा चौक के करीब मज़ार पर एक बड़ा तिरपाल लगा दिया गया। ताहम कांवड़ यात्रा के दौरान उससे पहले कभी भी मस्जिद और मज़ार का इस तरह अहाता नहीं किया गया था। इंतज़ामिया के इस फैसले से मज़ार और मस्जिद के मुतवल्ली और मौलाना लाइल्म हैं। इनका कहना है कि इस हवाले से उनसे कोई बात नहीं हुई, जबकि कई दहाइयों से कांवड़ यहाँ से गुजर रही है और कानवाड़िया मज़ार के बाहर दरख्त के साए में आराम भी करते हैं। पहले यहाँ लोग चाय पानी पिया करते थे। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मज़ार के निगरान शकील अहमद ने कहा कि पिछले 40 सालों से कानवड़ को ले जाते देख रहे हैं, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। इस बार पहली बार इंतज़ामिया ने मकबरों और मसाजिद को ढांप लिया, पता नहीं इनके इरादे क्या हैं। शकील ने कहा कि इंतज़ामिया का फैसला दुरुस्त नहीं, दूसरी इंतज़ामिया अफसरान इस मामले पर बात करने से गुरेज कर रहे हैं।
तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से धीरे धीरे किस तरह से माहौल में जो है अचानक भंग डालने की कोशिशें होती हैं, नफ़रत का माहौल धीरे धीरे कैसा पैदा करने की कोशिशें होती हैं। पहले भी होली त्यौहार हुए हैं, पहले भी इस तरह के जुलूस और निकले हैं। ये कोई पहली बात नहीं है कि कानवड़िए नए से जा रहे हैं, ये कोई नई त्यौहार इस वक्त नहीं हो रहा। रामनवमी जुलूस पहले भी निकलते थे, लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह की दुश्मनी, जिस तरह की अदावतें, जिस तरह की जो है हिंदुत्व तंजीमों की गुंडागर्दी सामने आ रही है, उसके बाद से माहौल में अलग अलग तरह की जो है दुश्मनियां पैदा हो रही हैं। इस बात को लेकर के तबसरे शुरू हुए हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। बरकत ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,